वैकेंसीज की बहार है, क्या आप तैयार हैं? नई रिक्रूटमेंट, नई वैकेंसी, नई अपडेट के साथ मैं शुभम अग्रवाल श्रेष्ठम विद्यापीठ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जिगर होना चाहिए, जिगरा होना चाहिए, एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए तैयारी करने का, तो सरकारी नौकरी आपकी भी पक्की हो सकती है। क्योंकि आज के टाइम पर वैकेंसीज की जो बहार है वो लग चुकी है, चाहे टेक्निकल स्टूडेंट्स हो चाहे नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स हो, सभी के लिए बहुत बहुत सारी वैकेंसीज जो है आ रही हैं, आने जा रही हैं। उसी क्रम में जहां मैं बात करता हूं विज्ञप्ति को लेकर विस्तार चर्चा करता हूं, उसी क्रम में आज मैं बात करने वाला हूं राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक। जो वैकेंसी लास्ट ईयर आने वाली थी लेकिन चुनावी कारणों के चलते वो नहीं आ पाई, और उसका जो नोटिफिकेशन है फाइनली आउट हो चुका है। वीडियो में कुछ 5-6 दिन लेट बना रहा हूं, लेकिन इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। हर चीज ए स्पोर्ट्स सिलेबस एलिजिबिलिटी सबके लेकर मैं बात करूंगा। इससे पहले जो मैंने वीडियो बना लिया है वो बनाया है, यूट्यूब पर डाल दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो है आपके टीजीटी पीजीटी को लेकर, ठीक है। अपकमिंग वैकेंसी है वो आई नहीं है, आने वाली है। कहां पर आने वाली है? एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी के अंदर आने वाली है। तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपके समझने लायक चीज है कि कौन कौन उसमें एलिजिबल है। और जब उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हम बात कर लेंगे उसको लेकर। लेकिन अभी फिलहाल बात करने वाले हैं राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक, जहां पर आपकी टेक्निकल पोस्ट भी शामिल है, नॉन टेक्निकल पोस्ट भी शामिल है। इस वीडियो में विस्तार चर्चा करने वाले हैं। जितने टाइम का वीडियो बनेगा उतने टाइम का वीडियो शूट करेंगे। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ये काम तो आपको करना ही है, क्योंकि एक सब्सक्राइबर भी बढ़ने पर हमारा हौसला बढ़ता है कि हम आपसे जुड़े रहें। कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती, कोई क्वेश्चन है, कमेंट कर पूछ लीजिएगा, शर्माइए बिल्कुल नहीं, आपको रिप्लाई जल्दी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है, क्योंकि सारे क्विजेस, क्वेश्चन, अपडेट सारी कुछ आपको वहीं मिलने वाला है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, 5-6 दिन लेट वीडियो बना रहा हूं, तो समझते हैं कि इसके अंदर क्या है, क्या दिया हुआ है। एक एक चीज को आप कुछ भी स्किप करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप कुछ भी स्किप करते हैं तो आप कुछ ना कुछ मिस जरूर करेंगे, ये मेरा वादा है। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। और ये पेन ले लेते हैं। चलिए, ओके डन। ओके डन। देखिए, कब का आया है ये? 10/12/2024 का नोटिफिकेशन है। ओके, राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड जयपुर, इसकी और भी वैकेंसी आई हुई है। राजस्थान कोऑपरेटिव जो बोर्ड है इसने और भी वैकेंसीज निकाली हैं कोऑपरेटिव बैंक के अलावा भी। उसको लेकर नेक्स्ट वीडियो में मैं बात कर लूंगा। इस वीडियो में बात नहीं करने वाला हूँ, यहाँ बात करेंगे केवल बैंकिंग को लेकर, ठीक है। ग्रामीण बैंक का ये पेपर होता है काफी, मतलब बहुत ज्यादा इन बैंकों में वर्कलोड नहीं होता है इन बैंक्स में, ठीक है। अगर आप आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं बैंकिंग सेक्टर में तो कोऑपरेटिव बैंक सबसे बेहतर चॉइस रहेगी आपके लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें पोस्ट कौन कौन सी आई हुई है। थोड़ा मैंने जूम कर दिया है, देखिए। सबसे पहले इसमें जो टोटल पोस्ट है, ओके, देखिए टोटल जो पोस्ट है इसमें 449 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है? टोटल जो पोस्ट इसमें दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, वो 449 पोस्ट है। 449 का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है? सबसे पहली पोस्ट है सीनियर मैनेजर की, जिसके अंदर टोटल पोस्ट है 5। कितनी पोस्ट है? 5 पोस्ट है। फिर उसके बाद है मैनेजर को लेकर, जिसके अंदर टोटल पोस्ट है 101। फिर उसके बाद है कंप्यूटर प्रोग्रामर, ठीक है। जो लोग टेक्निकल से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी अभी आरपीएससी प्रोग्रामर का एग्जाम होकर चुका है, ठीक है, जिसका रिजल्ट आना भी बाकी है। बहुत अच्छा, बहुत इजी पेपर आया था। तो जो लोग टेक्निकल से बिलोंग करते हैं वो भी इसको देख सकते हैं, नॉन टेक्निकल से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी ये बोर्ड अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। तो कंप्यूटर प्रोग्रामर का जो पोस्ट है वो 7 है, 7। और बैंकिंग असिस्टेंट, ठीक है, एक अच्छा जो सीट मैट है वो यहाँ पर है। 336 पोस्ट है आपके, यहाँ पर आपको 336 पोस्ट दिया गया है। तो अब इसमें आपको समझ में आ गया होगा, इस तरीके से करके टोटल 449 पोस्ट है। ओके, किस किस की? सीनियर मैनेजर की, मैनेजर की, कंप्यूटर प्रोग्रामर की और बैंकिंग असिस्टेंट की। तो चलिए एक एक करके चीजों को देखेंगे कि क्या क्या इस नोटिफिकेशन में आया है, क्या क्या आपके लायक है। वो सारी चीज इस वीडियो में बात करने वाला हूं। एक बार फिर से मेरी रिक्वेस्ट मानकर एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमें हौसला रहे कि हमें आपसे जुड़े रहना है।
क्लासेस भी यहाँ पर चल रही हैं, अभी कुछ दिन से रुकी हुई है किसी इश्यू के कारण, ठीक है। क्लासेस भी रहेंगे और बहुत एक जो लोग इन वीडियो को देख रहे हैं और टेक्निकल से जुड़े हुए हैं उनके लिए बात बता दूं, कंप्यूटर अनुदेशक की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है संस्कृत डिपार्टमेंट में। और पिछले 10 साल के जो प्रीवियस ईयर के ऑल इंडिया के कंप्यूटर के एग्जाम्स के सॉल्यूशन है वो मैं लेकर आ रहा हूँ यूट्यूब पर बहुत जल्द। बहुत प्यार से उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को करने वाले हैं। तो चलिए वापस से इसी क्रम में लौटते हैं और देखते हैं कि और क्या दिया हुआ है, ठीक है। फॉर सबमिशन देखिए, इधर से देखिएगा, फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ए लिंक और वेबसाइट भी अवेलेबल फ्रॉम, ठीक है। 12/12/2024 से ये स्टार्ट हो चुके हैं, 12 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 11 जनवरी 2025 तक ये फॉर्म रहेंगे। 1 महीने का समय आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। आप इन फॉर्म को भर लीजिएगा शांति से, ओके। ठीक है, ये सीट मैट ये आपको दिया हुआ है कि कहाँ पर कितनी सीट्स है, ठीक है। तो वो आप देख लीजिएगा कोऑपरेटिव बैंक के अंदर, जैसे कि देखिए अजमेर में, अलवर में, बाड़मेर में, भरतपुर में, भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, चूरू, जैसलमेर, ठीक है। ये देख लीजिएगा कौन कौन से कोऑपरेटिव बैंक्स की जो लिस्ट है वो एक बार आपको दी हुई है, ठीक है। देखिए जालौर, जयपुर, झुंझुनू, झालावाड़, सारी चीज जो है वो आप देख लीजिएगा। आपको ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में टेलीग्राम पर जो अवेलेबल करा दूंगा, वहां से आप जाकर टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको देखना है कि आपकी तैयारी किस तरीके की चल रही है। आप चाहते हैं आपको जीके की क्विज चाहिए, आपको चाहिए, आप चाहते हैं कि आपको टेक्निकल क्विज चाहिए, तो आपको सारी क्विजेज वहां अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज आप देख लीजिएगा। ये आपका वो है, ये वाले पेज पर आपको बताया कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है। किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है वो आपको इसमें बताया हुआ है, ठीक है। इसमें अभी अपने कोई काम की चीज ऐसा है नहीं, ओके। देखिए, एक काम की चीज इंपॉर्टेंट जो आप सभी के जानने योग्य है, इसको मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूं। बहुत लोगों के क्वेश्चन होंगे मन में कि सर इतनी सारी पोस्ट है तो क्या हम एक से ज्यादा, ठीक है, तो क्या हम एक से ज्यादा के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल आप एक से ज्यादा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, एक कैंडिडेट, इधर से पढ़ना चालू कर रहा हूं, एक कैंडिडेट विलिंग टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट, ठीक है। एक से ज्यादा पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नेम जिनका नाम है सीनियर मैनेजर, मैनेजर कंप्यूटर प्रोग्रामर, बैंकिंग असिस्टेंट शुड सबमिट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट इज अप्लाइंग फॉर एंड आल्सो डिपॉजिट सेपरेट फीस वाया ऑनलाइन मोड फॉर ईच पोस्ट, ठीक है। आप मल्टीपल फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस आप भर सकते हैं लेकिन पोस्ट के लिए, लेकिन आपको हर किसी की अलग अलग फीस देनी होगी। ऐसा नहीं है कि आपको एक फीस में सारी पोस्ट भरना है। आपको अगर मान लीजिए आप सीनियर मैनेजर या मैनेजर की दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सीनियर मैनेजर और मैनेजर दोनों का ही फीस आपको लगेगा। अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामर भी भर रहे हैं साथ में तो आपको तीनों का फीस लगेगा। तो ये चीज आप जरूर देख लीजिएगा। आपको सुविधा है कि आप चाहते हैं कि एक से ज्यादा के लिए मैं अप्लाई करूं तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसकी फीस आपको अलग से देनी पड़ेगी, ठीक है। सेपरेट ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट फॉर रिक्रूटमेंट टू ईच ऑफ द 4 कैटेगरी पोस्ट, ठीक है। सभी के लिए अलग से एग्जाम रहेगा, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, नो डाउट ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी आपकी, ठीक है। द बोर्ड विल रिकमेंड सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स टू द रेस्पेक्टिव बैंक इंस्टीट्यूशन एज पर मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड बेसिक ऑफ सच ऑनलाइन, ठीक है। आपको दो चीज पता चल गई, आप मल्टीपल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सेपरेट सेपरेट एग्जाम होगी, सेपरेट फीस आपकी लगने वाली है, ठीक है। प्रोसीजर टू अप्लाइंग ऑनलाइन ये आप देख लीजिएगा, मोड ऑफ पेमेंट, ये सारी चीजें, ठीक है। बात कर लेते हैं कि फीस क्या रहने वाली है। फीस को लेकर भी बात कर लेते हैं, फीस क्या रहने वाली है। देखिए सीनियर मैनेजर, ठीक है, देखिए 1,000, अपनी अपनी कैटेगरी आप खुद देख लीजिएगा कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। सीनियर मैनेजर के लिए 1,000, मैनेजर कंप्यूटर प्रोग्राम बैंकिंग असिस्टेंट सभी के लिए 1,000, और बाकी जो कैटेगरी आती हैं वो उनके लिए 500 रुपये फीस है। आप देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी के किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा, ठीक है। द एलिजिबल कैंडिडेट शुड डाउनलोड कॉल लेटर फ्रॉम वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देयर विल बी एन एडिशनल कॉल लेटर फॉर स्क्राइब, ठीक है। टाइम
प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन, ओके, ये देखिएगा, टाइम प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट टेंटेटिवली ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फरवरी मार्च, ठीक है, आपको अप्रोक्स फरवरी मार्च में एग्जाम कराने की कह रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी चालू कर दीजिएगा। आज तारीख जो डेट हो चुका है वो 19 दिसंबर हो चुका है। पेपर बहुत इजी आता है, जो आपके एसबीआई और एसबीआई की जैसे आईबीपीएस के एग्जाम जो लगते हैं उनके जैसा उतना टफ नहीं आता है, आप आराम से कर पाएंगे, लेकिन आपको अच्छे से करना है। उच्च लेवल का नहीं आता, पर आप इसको ऐसे भी मत मानिए कि राजस्थान में एलडीसी का एग्जाम होता है उस लेवल का आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा मॉडरेट तरीके का रहेगा, तो उसके हिसाब से आप तैयारी करके चलिएगा। पॉसिबल हुआ तो लास्ट एग्जाम जो आया था, ठीक है, लास्ट ईयर का जो एग्जाम आया था उसको मैं करा दूंगा, ओके। एग्जाम सेंटर, द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट ऑनलाइन इन वीनस अक्रॉस डिफरेंट सेंटर इन राजस्थान फॉर द पोस्ट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। Okay, categories of post, successful candidate will be recommended for appointment basis of the merit list, okay, separate on the following cell subject भी करना for the selection for each four categories, for merit list successful candidate will be separated, ठीक है, merit list भी separate बनेगी, no doubt, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई सिलेबस को लेकर। देखिए इसमें क्या है कि आपके सिलेबस किस तरीके से, पहले देख लेते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या है, ठीक है, पेपर पैटर्न बोलते हैं इसको, एक बार पेपर पैटर्न देख लेते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या है, किसके लिए, सीनियर मैनेजर के लिए बात कर रहा हूं। आपके इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके और राजस्थान का कंप्यूटर नॉलेज, अकाउंटेंसी और राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक एक्ट 2001 एंड रूल्स 2003 कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान, ठीक है। इंग्लिश का जो पेपर है, ठीक है, इंग्लिश का जो आएगा एक ही पेपर, ठीक है, उसमें सब्जेक्ट्स डिवाइडेशन है, ये कितने नंबर का, टोटल क्वेश्चन है 20, कितने मार्क्स के आएंगे, 20 मार्क्स से आपको 10 मिनट मिलने वाला है, टोटल टाइम आपको 120 मिनट मिलेगा, टोटल क्वेश्चन आपके 200 रहने वाले हैं, 200 नंबर का पेपर है, 200 क्वेश्चन है, 120 मिनट आपको मिलेगा, टाइम कम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो आपको प्रैक्टिस से आपको इस तरीके से खुद को तैयार करना है कि आप 120 मिनट के अंदर 200 क्वेश्चन आप कर पाए। चीजें आपको सारी आती है, कंसेप्ट आपको सारे आते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस, क्विज़ेस, टेस्ट सीरीज, टॉपिक्स के जो एमसीक्यू के माध्यम से, ठीक है, इनके थ्रू आपको अपनी तैयारी को देखना है, बेहतर से बेहतर बनाना है, ताकि आप 120 मिनट में 200 क्वेश्चन कर पाए, ओके। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के, जीके के 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के, कंप्यूटर नॉलेज के 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के, अकाउंटेंसी के 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, और कोऑपरेटिव बैंक एक्ट के होंगे 35 नंबर, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के। इस तरीके से 200 नंबर का आपका रहेगा, जहां आपको हर किसी में अच्छे से तैयारी करना है, क्योंकि अगर आप एक भी सब्जेक्ट को छोड़ते हैं कि मैं यार उसमें चलो कुछ कम ले आऊंगा, ठीक है, लेकिन आप, ठीक है, कुछ नहीं करके आया चल जाएगा, बाकी मैं कवर कर लूंगा, ऐसा नहीं है, आपको पास तो सब में होना ही होना है, बाकी आपको अच्छी परफॉर्मेंस आपको मेरिट लिस्ट के अंदर लेके जाने वाली है। पेपर जो होगा बाइलैंग्वेज होगा, हिंदी और इंग्लिश में पेपर रहने वाला है आपका, 120 मिनट का रहेगा। अच्छा देख लेते हैं किसके लिए आपको अप्रोक्स कितना टाइम मिल रहा है, ठीक है, आपके ऊपर आप उसको कितने टाइम में करते हैं पेपर को, ठीक है, किस किस सब्जेक्ट को कितने टाइम में निपटाते हैं, लेकिन अप्रोक्स जिसकी मान के चलिए इनका जो विश्लेषण है उसके अकॉर्डिंग इंग्लिश के लिए आपको 10 मिनट मिलने वाले हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 15 मिलने वाले हैं, रीजनिंग के लिए 20 मिनट मिलने वाला है, जीके के लिए 25 मिनट मिलने वाला है, और 10 मिनट मिलने वाला है आपको कंप्यूटर नॉलेज के लिए, 30 मिनट मिलने वाला है आपको अकाउंटेंसी के लिए, और राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक एक्ट के लिए मिलने वाला है आपको 20 मिनट। इस तरीके से आपका टाइम का डिवाइडेशन है, जहां आपको 120 मिनट आपको मिलने वाले हैं। बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, आपको लग रहा है कि आपके लिए यूजफुल वीडियो है, ठीक है, मैं बहुत अच्छे से आप तक मेरी बात पहुंच पा रही है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए, लाइक हिट करिए, कोई चीज नहीं समझ में आती कमेंट करिए, आपसे कुछ पैसा नहीं लिया जा रहा है, कुछ नहीं लिया जा रहा है, लेकिन ये सारी चीज करने से हमारा हौसला बढ़ता है, हमें अच्छा लगता है कि हाँ हमें कंटिन्यू आपसे जुड़े रहना है और आप तक बेहतर बेहतर चीजें सर्व करनी है। अब बात करते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामर के पेपर पैटर्न को लेकर, ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामर के पेपर पैटर्न को लेकर बात करेंगे, तो जहां पर देखिए इंग्लिश आने वाली है, न्यूमेरिकल एबिलिटी आने वाली है, रीजनिंग आएगी, जीके आएगी, और प्रोफेशनल नॉलेज यानी कंप्यूटर से रिलेटेड चीज है। यहाँ पर भी आपको 200 मिनट मिलने वाला है, 200 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 200 नंबर के मिलने वाले हैं, और 120 मिनट आपका यहाँ रहने वाला है। 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के रहेंगे, 35 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी के रहेंगे,
50 क्वेश्चन रीजनिंग का अच्छा वेटेज है यहाँ पर। जीके ऑफ राजस्थान 40 नंबर का रहेगा, प्रोफेशनल नॉलेज 50 नंबर की रहेगी। यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक एक्ट जैसा कोई भी चीज नहीं है, अकाउंटेंसी नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने रीजनिंग और इसमें जीके में इस तरीके से आपका वेटेज बढ़ा दिया है। ये भी हिंदी इंग्लिश में रहेगा। 15 मिनट आपको इंग्लिश के लिए मिलेंगे, 15 मिनट न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए, 30 मिनट रीजनिंग के लिए, 20 मिनट जीके के लिए और 35 मिनट प्रोफेशनल नॉलेज के लिए। ओके, बैंकिंग असिस्टेंट जिसमें अच्छी पोस्ट है, ठीक है, और मतलब काफी सारे स्टूडेंट बैंकिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई करने वाले हैं। मोस्टली कंपटीशन इसी में से निकल कर आएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं इस चीज को भी। बैंकिंग असिस्टेंट में टोटल सब्जेक्ट है 7। टोटल सब्जेक्ट कितनी है? 7 सब्जेक्ट है। पहला इंग्लिश आने वाली है, कितने नंबर की? 30 क्वेश्चन। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 35 क्वेश्चन। रीजनिंग कितने आने वाले हैं? 40 क्वेश्चन। कंप्यूटर नॉलेज के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 30 क्वेश्चन, सॉरी 30 क्वेश्चन, हाँ। और अकाउंटेंसी के कितने आने वाले हैं? 25 क्वेश्चन। और राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक एक्ट के कितने आने वाले हैं? 10 क्वेश्चन। बैंक मैनेजर के लिए जो लगभग जो पेपर था, ऑलमोस्ट वही सारी चीजें हैं। 200 नंबर का पेपर है, 120 मिनट आपको मिलने वाले हैं। टाइम डिवाइडेशन आप देख लीजिएगा, 20 मिनट आपको इंग्लिश के लिए मिलेंगे, 25 मिनट आपको एप्टीट्यूड के लिए, 25 मिनट आपको रीजनिंग के लिए, 15 मिनट जीके के लिए, 15 मिनट कंप्यूटर के लिए, 15 मिनट अकाउंटेंसी और 5 नंबर आपको 5 मिनट मिलेगी आपको कोऑपरेटिव बैंक एक्ट के लिए, जहां 10 नंबर का ये है। अगर आपको एक कोऑपरेटिव बैंक एक्ट याद भी नहीं होता है तो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, क्योंकि केवल 10 नंबर का है। थोड़ा बहुत आप पढ़ के जाएंगे, उसमें से 2-3 क्वेश्चन आपके फंस जाते हैं, तो कोई ज्यादा इश्यू नहीं है। कोऑपरेटिव जो लोग बैंकिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई करने वाले हैं वो लोग बहुत ज्यादा लोड ना लें इस चीज को लेकर। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं भैया। तो चलिए सिलेबस क्या कहता है भाई। एक मिनट, मैं बोर हो गया इस पेन से, मुझे पेन चेंज कर लेना चाहिए। चलो कौन सा पेन लिया जाए भाई? चलिए ठीक है, मैंने ले लिया है रेड पेन। डन। ओके, टिंग टिंग। ओके, सिलेबस के लेकर अगर हम बात करें, ठीक है, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जीके, कंप्यूटर नॉलेज, और नीचे क्या है इसके? कोऑपरेटिव बैंक एक्ट। चलिए देखिए वापस सिलेबस में बात करें तो ठीक है, सेकेंडरी यानी सेकेंडरी माध्यमिक विद्या लेवल, ठीक है, सेकेंडरी लेवल का आपका पेपर आने वाला है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए ऑल इंडिया नेशनलाइज्ड बैंक ऑफिसर क्लरिकल लेवल एग्जाम, ठीक है, कि ऑल इंडिया नेशनल जो मतलब जो एसबीआई वगैरह जिनके पेपर लगते हैं, ठीक है, उसके लेवल का रहने वाला है। रीजनिंग भी आपकी उसी लेवल की रहने वाली है, न्यूमेरिकल एबिलिटी भी उसी लेवल की रहने वाली है। जीके के राजस्थान में मैं बात करूं तो जनरल इंटरेस्ट एंड अवेयरनेस अबाउट मेजर इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक के बारे में पढ़ना है। सोशल, पॉलिटिकल कल्चर, ठीक है, पॉलिटिकल कल्चर पढ़ना है आपको। लिटरेरी एंड साइंटिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंपॉर्टेंस एंड करंट डेवलपमेंट इन राजस्थान, ये आपको देखना है, ठीक है। आजकल तो मोस्टली आपके मान के चलिए करंट अफेयर आता है, ठीक है, पॉलिटिकल भी है, पॉलिटी भी पढ़ना है, कल्चर से क्वेश्चन आ जाएंगे, साइंटिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंपॉर्टेंस एंड करंट डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान, ये सारी चीज आपको देख लेनी है। जनरल इंटरेस्ट आपको देख लेना है, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज के कुछ एक आध साइंस के क्वेश्चन शायद इसमें आ सकते हैं, आई थिंक शायद 2019-20 में जो पेपर हुआ था शायद उसमें आए थे। ओके, कंप्यूटर नॉलेज को अगर लेकर मैं बात करूं, ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज में मैं बात करूं तो बेसिक नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मस्ट इंक्लूड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ओके, हार्डवेयर की नॉलेज हो, सॉफ्टवेयर की नॉलेज हो, पेरिफेरल डिवाइसेस की, उनके यूज की, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ऑपरेटिंग फाइल, ठीक है, और प्रिपरेशन ऑफ वर्ड फाइल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये सारी चीज आपको पूरा एमएस ऑफिस आपको देखना है। एमएस ऑफिस के क्वेश्चन मैं बहुत बेहतरीन तरीके से कराऊंगा, ठीक है। एमएस ऑफिस को लेकर तो मैं आपको एमएस ऑफिस और जीके के लिए मेरा रहेगा कि आपको मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा दूं, वहां से आप देख लीजिएगा, वहां से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। काफी सारे क्वेश्चंस फंस जाएंगे उसमें से, मैं इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको लेकर एक वीडियो बना दूंगा। बस जुड़ जाइए आप मेरे साथ, तो मुझे भी ताकि मजा आए आपको ऐसी चीजें सर्व करने पर जहां आपके एक सीट पक्की हो सके और आप सिलेक्शन ले सके और अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सके, आप सरकारी नौकरी को
लेकर सरकारी नौकरी करने के बाद आप कुछ भी प्राइवेट बिजनेस करिए, कुछ भी करिए, कोई इशू नहीं है। अकाउंटेंसी में सिलेबस ऑफ पास कोर्स स्टैंडर्ड, ठीक है। दूसरा बात है कोऑपरेटिव बैंक के एक्ट को लेकर, इस एक्ट को आप पढ़ देख लीजिएगा, ठीक है, इसके अंदर क्या है, फाइन। The question will be available in both Hindi and English language. The question paper shall be objective type with 5 multiple choice. 5 multiple choice के साथ अब सारे RPSC, RSSB और जितनी भी सारी बोर्ड हैं वो लेने लगी हैं 5 multiple choice के साथ। तो जिनको नहीं पता है 5 multiple choice क्या है, मैं OMR वाला मेरा वीडियो जो है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको जाकर वहां से देख लीजिए, समझ लीजिएगा। 0.25 मार्क्स, 1/, will be deducted, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है 0.25 को लेकर। दोज कैंडिडेट्स हु हैव ऑब्टेन एटलीस्ट 30% टोटल ऑफ मार्क्स इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन शैल बी कंसीडर्ड एज पास, ठीक है। आपको टोटल नंबर, ठीक है, जितना है टोटल नंबर 200 का है तो उसमें आपको 33% चाहिए अगर आपको पास की कैटेगरी में आना है। और SC ST से अगर आप हैं तो आपको 28% चाहिए पास कंसिडरेशन के लिए, ठीक है। इन केस ऑफ मोर देन वन कैंडिडेट सिक्योरिंग सेम टोटल मार्क्स इन एग्जामिनेशन, दैट कैंडिडेट ओल्डर इन एज विल बी प्लेड हायर इन मेरिट, ठीक है। यानी कि अगर आपके मार्क्स सेम है तो सबसे पहले प्रायोरिटी उनको दी जाएगी जो आपसे ज्यादा उम्र के हैं। इन द केस ऑफ टोटल मार्क्स एंड डेट ऑफ बर्थ आल्सो सेम, द कैंडिडेट परचेसिंग हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन वुड बी कंसीडर, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत कोई बड़ा टास्क नहीं है ये। सिंगल पेपर आपको होने वाला है, उसके बाद मेरिट लिस्ट आपकी सीधी निकल जाएगी, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और इस बैंक की, कोऑपरेटिव बैंक की खासियत ये है कि बहुत जल्द एग्जाम करा के, ठीक है, आपको बहुत जल्द ज्वाइनिंग ये दे देंगे, तो नो इश्यू। अब आ जाती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, जिसका इंतजार हो रहा था। क्वालिफिकेशन क्या है, इस चीज को इन्हें पहले देना चाहिए था, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, मुझे भी याद रखना चाहिए था कि आपको सबसे पहले ये बताऊं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में हम देख लेते हैं। सीनियर मैनेजर के लिए सबसे पहले बात चल रही है, सीनियर मैनेजर के लिए एन MBA डिग्री, ठीक है, यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाय लॉ इन, ठीक है, MBA डिग्री चाहिए, या MBA डिग्री हो, या 2 years ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट विद ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट डिग्री, ठीक है। आपको 2 साल का ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन का डिप्लोमा होना चाहिए बिजनेस मैनेजमेंट में, विद ग्रेजुएशन, किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया हो या इसकी इक्विवेलेंट कोई डिग्री हो स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है। और कंप्यूटर की नॉलेज कंपलसरी होनी चाहिए, ठीक है। MBA हो या फिर ग्रेजुएशन प्लस 2 साल का कोई भी डिप्लोमा हो, वो एलिजिबल है। मैनेजर पोस्ट के लिए एक ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाय लॉ इन इंडिया, ओके 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 ओके, ठीक है। ग्रेजुएशन मांगी है इसमें मैनेजर के लिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर नॉलेज के लिए बात करते हैं अब हम, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज में अगर मैं बात करूं तो देखिए बीटेक, BE या बीटेक कंप्यूटर साइंस में, IT में, इलेक्ट्रॉनिक वाली भी है भाई, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, MCA, MSc इन कंप्यूटर साइंस, MSc इन IT, ये सारे एलिजिबल इसके अंदर रहने वाले हैं। या फिर अगर आपका 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है, PGDCA, एक सेकेंड रुकिएगा, हेलो, हाँ, हम्म 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 कितने बजे तक आएंगे, ठीक, ठीक ना, ठीक है, ठीक, हम्म, ओके सॉरी गाइस, तो चलिए एक कॉल आ गई थी वो अटेंड किया। हम्म तो बाकी बीटेक वाले एलिजिबल हैं, IT वाले एलिजिबल हैं, MSc IT से किया हुआ है तो एलिजिबल हो, कंप्यूटर साइंस से किया हुआ है तो एलिजिबल हो, भैया एलिजिबल हो, MCA हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, आप भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर PGDCA हो, विद MSc के संग MSc होना जरूरी, या फिर आप ग्रेजुएटेड हैं
कॉमर्स से, इकोनॉमिक्स से, साइंस से, मैथ से, स्टैटिस्टिक्स से फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी बोर्ड डिप्लोमा 3 इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ठीक है, आपको पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग का 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए अगर आप इन इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथ, साइंस से अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो। ठीक है, एक ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स, ठीक है, मैथ, साइंस, स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, जैसे एमसीए किया हुआ है आपने, बाद में एमएससी किया हुआ है आईटी से या कंप्यूटर साइंस से, तो अभी आप बढ़ सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात, ये तो सारी है कि अगर आपको पास ये इन चारों में से कोई भी चीज है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन एक चीज जो कंपलसरी आपको होनी चाहिए इसके साथ साथ, 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। ये याद रख लीजिएगा, 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एज ऑन डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन इन एडिशन टू द above educational qualification from recognized university, डीप नॉलेज ऑफ नेटवर्किंग, RDBMS सिस्टम, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का आपके पास होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस साथ में, तब आप कंप्यूटर जो प्रोग्रामर है उसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ओके, बाकी बात लास्ट रहती है बैंकिंग असिस्टेंट की। एक ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाय लॉ, ठीक है, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास। ओके, कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। द डेट ऑफ पासिंग एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन विल बी डेट अपीयरिंग मार्कशीट। ठीक है, ओके, बाकी आपको इसमें आपके बताने लायक और क्या क्या रह गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई हमने बात कर ली सिलेबस को लेकर, पेपर पैटर्न को लेकर, फीस को लेकर बात कर ली, कौन कौन एलिजिबल है उसको लेकर बात कर ली, क्या क्या पोस्ट है, कितनी पोस्ट है, सारी बात जो है हम लोग कर चुके हैं इसके अंदर। लेकिन अभी एक चीज मैंने आपको इसमें नहीं बताई है क्योंकि इसमें मेंशन नहीं थी, तो मैं कहां से बता देता। वो है कि भाई इसमें सिलेबस तो उन्होंने दे दिया कि माध्यमिक लेवल का, सेकेंडरी लेवल का है, इंडिया लेवल का है, ये है वो है फलान डिम का जो भी है, लेकिन डीपली टॉपिक्स क्या क्या है भाई उनके अंदर, हमें तो टॉपिक से मतलब है ना, टॉपिक वाइज चीजें पढ़ेंगे तो टॉपिक्स क्या क्या है वो हमें पता चल जाए तो भाई हमें पढ़ने में थोड़ा आसानी हो जाती है। राइट, गलत तो नहीं कहा? ठीक है, आपकी जो क्वेरी है वो आप मुझे, हाँ ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि उसके लिए आप चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लें, कोई क्वेश्चन है कमेंट करके पूछ लें क्या चीज कैसे रहेगी, लाइक हिट करें अगर आपको चीज समझ में आती है मेरी बताई हुई, और दूसरी बात टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। अब बात आती है कि सिलेबस में टॉपिक कौन कौन से हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द आ रहा हूं, टाइम आपका ज्यादा खराब नहीं करूंगा, 1 से 2 दिन के अंदर वीडियो में आपको दे दूंगा, यूट्यूब पर आ जाएगा कि इसका सिलेबस जो है टॉपिक वाइज सिलेबस क्या क्या है, ताकि आप इजी गोइंग फालतू का कचरा ना पढ़ें। गवर्नमेंट एग्जाम है, कॉलेज का एग्जाम नहीं है जहां कचरा भरकर कॉपी भरकर हम पास हो जाएंगे। काम का पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, मेरा ये मंत्र है, काम का पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, पूरा पढ़ो उसको। ठीक है, तो सिलेबस क्या क्या रहने वाला है उसको लेकर भी मैं वीडियो बना दूंगा, टॉपिक्स को लेकर वीडियो बना दूंगा कि क्या क्या है। तो चलिए, कोई चीज आपको नहीं समझ में आई है कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, बहुत प्यार से समझा है। ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल तक पहुंचा दूंगा मैं, वहां लिंक से डिस्क्रिप्शन से आप टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं विदा लेता हूं इस वादे के साथ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद एक सब्सक्राइबर मुझे जरूर देंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई नेक्स्ट वीडियो में, एक नए सेशन के साथ, एक नए रिक्रूटमेंट के साथ। और रेलवे में भी एक रिक्रूटमेंट आने जा रहा है कंप्यूटर टीचर को लेकर, उसको लेकर भी बहुत जल्द मैं आने वाला हूं। तो चलिए विदा लेते हैं, शुक्रिया, शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नए कंसेप्ट, एक नए रिक्रूटमेंट के साथ। क्लासेस प्रीवियस ईयर के पेपर में आपको करा रहा हूं, वो आपको मिल जाएंगे बहुत जल्द, हम लोग जुड़ेंगे जल्दी। तो चलिए, गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय, टाटा।